नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंडियन नेचुरल फार्मिंग में। तो डिजिटल दरबार ने 2 नवंबर से 12 नवंबर के बीच में मौसम कैसा रहेगा इसके बारे में उन्होंने कुछ बताया है। तो आइए जानते हैं। तो उन्होंने बताया है कि जो पिछले वर्ष अक्टूबर में गर्मी पड़ी थी, उससे इस वर्ष अक्टूबर की जो गर्मी है वो 51 सालों में सबसे ज़्यादा है। 51 सालों में ऐसा रिकॉर्ड पहली बार टूटा है कि इस साल अक्टूबर में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो तापमान इस वक्त 32 से 35 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, जो कि एक चिंता का विषय है। यदि आपके पास पानी पर्याप्त ना हो तो आप फसलों को बोने में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जहाँ तक तापमान नीचे नहीं जाएगा या थोड़ी ठंड नहीं पड़ेगी वहाँ तक आप बोए में जल्दबाजी ना दिखाएं, क्योंकि तापमान की अधिकता से कहीं ना कहीं जो उत्पादन है, विशेष तौर से रबी फसलों का जो उत्पादन है वो प्रभावित होगा। तो आप थोड़ा इंतज़ार करें और 10 नवंबर या 12 नवंबर के बाद अगर आप बुआई करते हैं तो कहीं ना कहीं उत्पादन अच्छा होगा। तो इस वक्त तापमान को देखते हुए और अगर आपके पास पानी कम है तो आप विशेष तौर से इस वक्त इस जो समय है 10 नवंबर तक बुआई को टाल सकते हैं। तो उन्होंने बताया है कि 30 डिग्री के ऊपर तापमान होने से, विशेष तौर से अगर आप प्याज की नर्सरी लगाते हैं तो उन प्याज की नर्सरी झुलसने का खतरा भी बहुत ज़्यादा है। तो आप जो भी कार्य करें अपने विवेक से करें और ये ध्यान रखें कि विशेष तौर से जो गर्मी है उसको ध्यान में रखें। और ये तापमान है, अगर तापमान कम नहीं हो रहा है तो आप बुआई में जल्दबाजी ना दिखाएं, उसके बाद बुआई कर सकते हैं। और 12 नवंबर के आसपास आपको अच्छी खासी ठंड देखने को मिल सकती है। 12 नवंबर के बाद जो मौसम जो तापमान है उसमें निश्चित तौर से गिरावट आएगी। उसके बाद आप आराम से बुआई कर सकते हैं, जिससे निश्चित तौर से कहीं ना कहीं पानी की भी बचत होगी और जो आपका जो उत्पादन है वो भी अच्छा होगा। जैसे जैसे नवंबर का महीना गुजरेगा उसके बाद ठंड भी बढ़ती रहेगी और निश्चित तौर से ये आपके लिए और जो पानी की बचत होगी उसमें निश्चित तौर से फ़ायदा होगा। इसके अलावा विलम्ब से आप जितनी बोएंगे वो फ़ायदा ही करेगा। इसके अलावा विलम्ब से शीत ऋतु का जो आगमन हो रहा है, विशेष तौर से 12 नवंबर या 15 नवंबर के आसपास ठंड ज़्यादा बढ़ेगी। तो यकीन मानिए कि जो ये ठंड की जो विदाई है, जो शीत ऋतु है, ये इसकी जो विदाई होगी वो भी ही लेट ही होगी। तो आप इस बात की चिंता ना करें कि हमारी फसलें लेट हो रही हैं। तो आप 10 नवंबर के बाद ही अपने फसलें लगाएं और अगर आपके पास पानी कम है तो इस बात को विशेष तौर से ज़्यादा ध्यान रखें, ऐसा डिजिटल दरबार ने बताया है। तो ये थी अब तक की डिजिटल दरबार की अपडेट। आपको जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।